Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about polymerase chain reaction. Polymerase इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम यूज़ होता है जिसका नाम पॉलीमरेज है, उसकी वजह से इसको पॉलीमरेज बोला जाता है। और चेन मीन्स के यहाँ पे डीएनए की जो है वो चेन फॉर्म होती है, बहुत सारे डीएनए हमारे पास आ जाते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वट इज़ एक्चुअली PCR? इट इज़ अ टेक्निक जिसके अंदर जो है वो एक DNA का फ्रेगमेंट लिया जाता है और फिर उसकी जो है वो कॉपीज़ फॉर्म की जाती हैं, उसकी एम्प्लीफिकेशन की जाती है और वहाँ पे जो हमारे पास उस डिज़ायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपीज़ आ जाती हैं। इस प्रोसेस को PCR बोलते हैं और ये इन विट्रो टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी प्रॉपर डिफिनेशन देख लें। PCR इज़ अ टेक्निक दैट टेक्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड एम्पलीफाइज इट टू बी यूज्ड फॉर फर्दर टेस्टिंग। फिर उसकी जो है एम्पलीफिकेशन करके बहुत सारी कॉपीज आ जाती हैं, फिर हम उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर इसकी हिस्ट्री में क्या आ जाता है? 1983 में डॉक्टर कैरी म्यूलर ने जो है वो इस टेक्निक को डेवलप किया था, जिस पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1993। अच्छा, इसकी डिफिनेशन ये भी आप कर सकते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शन विच मेक अ मिलियन कॉपीज ऑफ जीन क्विकली कॉल्ड PCR, जिसमें मीन्स के DNA की या हमारा कोई भी रिक्वायर्ड जीन है उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज जो है वो मिल जाती हैं। इस टेक्निक को PCR बोलते हैं, ठीक है। और ये कैरी म्यूलर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। इन विट्रो टेक्निक है ये, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास अपने रिक्वायर्ड DNA की मल्टीपल कॉपीज आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ PCR टेक्निक। आप इनको रिक्वायरमेंट्स ऑफ PCR टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि मीन्स हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं PCR को रन करने के लिए। PCR एक मशीन होती है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे टेम्पलेट DNA है। टेम्पलेट DNA क्या होता है? वो DNA है जो हमारा डिज़ायर्ड DNA है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी हमने आगे मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। एक तो हमें वो रिक्वायर है ना जिस पे हमने वर्क करना है, ठीक है, वो टेम्पलेट DNA है। दूसरा हमें क्या चीज़ रिक्वायर है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिनको DNTPs बोलते हैं। ये DNTPs जो है वो सॉर्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस ही हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सारी आ जाती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें प्राइमर रिक्वायर है। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जो है ये 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड का एक नॉन सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसको हम टेम्पलेट DNA में इंटर करते हैं और फिर इसकी एंट्रेंस के बाद जो है वो फिर वहाँ पे फिर पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको अटैचमेंट होती है और फिर उसके बाद ये जो DNTPs हैं ये आकर उसमें अटैच होती रहती हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? चेन बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो टेक पॉलीमरेज है। टेक पॉलीमरेज क्या है? वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें क्या यूज़ होता है, एक एंजाइम यूज़ होता है जिसका नाम है पॉलीमरेज। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको टेक पॉलीमरेज बोलते हैं। टेक पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाता है टेम्पलेट DNA और टारगेट DNA। टारगेट DNA जो है वो एक DNA का पीस है जिसको हमने क्लोन करना है, जिसकी जो है वो फर्दर एम्पलीफिकेशन करके उसका नंबर इंक्रीज़ करना है। वो DNA जिसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया है और इसको आइसोलेट किया है, ठीक है। इट मे बी यूजफुल जीन फाउंड इन द जीनोमिक DNA और पीस ऑफ DNA ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई भी DNA हो सकता है, ये जो है ये कोई इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के भी हो सकता है, जिसकी हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन करके उसको एम्पलीफाई करके हमने चेक करना है कि ये इसके अंदर उसकी स्टडी करने के लिए हमने उसको एम्पलीफाई करना है, वो भी हो सकता है। ये कोई हेल्दी जीन भी हो सकता है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कोई भी हो सकता है। सिंपली हमने करना क्या है? उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, एम्पलीफाई करना है, उसको कॉपिंग उसकी बनानी है। फिर नेक्स्ट पे जो मैं आपको बता रही थी कि सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट जो रिक्वायर होगा वो क्या आ जाता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? DNTPs भी बोलते हैं। ये DNTPs बेसिकली जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस ही होती हैं। ये जो है वो 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस आ जाती हैं। कौन कौन सी हैं? DATPs, DGTPs, DCTPs और DTTPs। तो ये इनके जो है वो पूरी एब्रीविएशन क्या आ जाती है? डीऑक्सीराइबो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, deoxyribocytosine triphosphate, and last one is deoxyribothymine triphosphate। ये 4 जो है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है ये इसमें आती हैं। ये डिफरेंट DNTPs जो हमें उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर हैं वो हम लोग सिलेक्शन की करेंगे।
फिर नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो हमें क्या रिक्वायर होता है, प्राइमर रिक्वायर होता है। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर जो है ये शॉर्ट सा सीक्वेंस होता है, वो मैंने आपको बताया है 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस का जो है वो एक सीक्वेंस होता है जो किस तरह से वर्क करता है, एज अ इनिशिएटर वर्क कर रहा होता है, ठीक है, एज अ इनिशिएटर काम कर रहा होता है। टेम्पलेट के साथ जो पहली चीज़ आके अटैच होती है वो क्या होता है, प्राइमर होता है। फिर प्राइमर के साथ जो है वो टेक पॉलीमरेज आके अटैच होता है, टेक पॉलीमरेज के बाद जो है वो फिर डिफरेंट जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो उनकी अटैचमेंट होती है। लेकिन प्राइमर जो है वो फर्स्ट इनिशिएटर है, वो आके अटैच होता है, तब बाकी सारे भी जो है वो उसमें अटैच होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉन सीक्वेंस होता है 9 to 12 उसका नाइट्रोजनस बेसिस का। प्राइमर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज इज अनएबल टू इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। ये टेक पॉलीमरेज डायरेक्ट आके अटैच हो तो वो फिर आगे जो है वो फर्दर वर्क नहीं कर सकता, पहले प्राइमर की अटैचमेंट जो है वो मस्ट होती है, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है और दूसरा बैकवर्ड प्राइमर होता है। आर यूज्ड इन दिस टेक्निक दैट सेलेक्ट 3 प्राइम एंड ऑफ टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट बाय एनीलिंग विद इट्स कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स जो है ये बैकवर्ड प्राइमर दिए हुए हैं, देखें। अब ये एक डीएनए स्ट्रैंड जो है ये इनको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, एक ग्रीन कलर में है और दूसरा ब्लैक कलर में है। तो ये 2 स्ट्रैंड जो है वो पहले कंबाइन थे, फिर इनको जो है वो क्या किया, सेपरेशन की इनकी, ठीक है। सेपरेशन करने के बाद जो है वो आगे पूरे आप मेथड इसका प्रोसेस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी सेपरेशन किस प्रोसेस के थ्रू हुई है, किस स्टेप के थ्रू हुई है। अब ये 2 जो है ये इसके स्ट्रैंड है, इनकी सेपरेशन कर ली है। एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड तक है और दूसरा क्या है 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड तक है। तो ये वाला जो प्राइमर लगा है ये रिवर्स प्राइमर है, ये कहाँ से लगा है, 3 से लगा है। और ये खुद जो है इसकी क्या सीक्वेंस है, ये 5 प्राइम एंड से मीन्स के आगे जा रहा है, 3 पे जाएगा, ठीक है। ये खुद जो है वो 5 प्राइम एंड से इसका स्टार्टिंग हो रहा है और ऊपर जो है वो क्या था, 3 था। तो ये 3 के हमेशा जो है वो क्या जाता है, रिवर्स प्राइमर आके अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 के साथ अटैच हुआ है तो 5 वाला जो है वो अटैच हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो अपना जो स्ट्रैंड था, अपना जो टेम्पलेट था वो क्या था, 3 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा था ना, 3 प्राइम एंड से जो है वो स्टार्ट हो रहा था। तो उसके साथ जो आके प्राइमर अटैच हुआ है वो 5 प्राइम एंड वाला जो है वो अटैच हुआ है, ठीक है। अब ये एक इनिशिएटर है, ये आके अटैच होता है, फिर इसके साथ आगे आगे और जो है वो नाइट्रोजनियस बेसिस इस तरह से अटैच होती रहेंगी। तो जब स्ट्रैंड बनेगा तो वो फिर हमेशा ऑपोजिट होता है ना, अगर ऊपर वाला 3 प्राइम एंड है तो नीचे वाला 5 प्राइम एंड होता है। ये फॉरवर्ड प्राइमर है जो यहाँ ये फॉरवर्ड जाएगा और ये क्या है, ये रिवर्स प्राइमर है जो इस तरह से आके अटैच हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो टेक पॉलीमरेज है। टेक पॉलीमरेज क्या होता है, टेक पॉलीमरेज जो है वो एक एंजाइम का नाम है। अब इस एंजाइम की हम लोगों को क्यों रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो कुछ पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मसला क्या है कि जो पीसीआर टेक्निक है, पीसीआर टेक्निक के अंदर या पीसीआर का जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर इतना हाई टेम्परेचर दिया जाता है कि जो नॉर्मल जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग उन एंजाइम को पीसीआर मशीन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो पीसीआर मशीन के लिए जो हम लोगों को स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम रिक्वायर है उसका नाम है टेक पॉलीमरेज। सॉरी, ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये हम लोगों को कहाँ से मिला है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे या हॉट स्प्रिंग में जो है वो रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये उन आर्कियोबैक्टीरिया जो है उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये वाला जो एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, द टेक डीएनए पॉलीमरेज इज़ अ टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम। ये जो है बहुत हाई टेम्परेचर अगर आप पीसीआर मशीन में दे रहे हैं तो ये उसमें भी जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। टॉलरेंट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। ये किससे लिया गया है, उस बैक्टीरियम का क्या नाम है, थर्मस एक्वेटिकस नाम है, ठीक है। अ बैक्टीरियम फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, थर्मस एक्वेटिकस से ये लिया गया है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, और इस एंजाइम का नाम क्या है, टेक पॉलीमरेज। अच्छा, इट कैटालाइज द
synthesis of DNA. This enzyme is stable and active at near boiling temperature. PCR में इतना ही टेम्परेचर दिया जाता है जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, तो ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर भी इजीली सर्वाइव कर सकता है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस पर्पज़ के लिए। अच्छा, फिर these are the basic component requirement for assembly of PCR reaction. PCR reaction में वो जो assembly की जाती है मीन्स कि उनको सीक्वेंस देने को जो है वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ अलाइनिंग को जो है वो assembly बोला जाता है। दे फॉर्म अ मिक्सचर कॉल्ड PCR मिक्सचर और रिएक्शन मिक्सचर। अब ये सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो PCR मिक्सचर तैयार हो गया हम लोगों के पास। अब इसको जो है वो हमने किस में डालना है, PCR मशीन के अंदर डालना है। PCR मशीन को थर्मल साइक्लर भी बोला जाता है। थर्मल साइक्लर किस वजह से बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो है इसका नाम थर्मोसाइक्लर है। थर्मल साइक्लर रेगुलेट द टेम्परेचर ड्यूरिंग वेपर स्टेप्स ऑफ PCR रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड। अब नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाता है, मैकेनिज़्म आ जाता है या मेथड आ जाते हैं, स्टेप्स आ जाते हैं कि किन स्टेप्स के थ्रू जो है वो PCR मशीन जो है वो वर्क कर रही होती है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। एक फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, डीनेचुरेशन है। सेकंड स्टेप आ जाता है प्राइमर एनीलिंग एंड थर्ड स्टेप जो आ जाता है एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। ये 3 ही स्टेप हैं PCR मशीन के। इन तीनों स्टेप्स के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप आ जाता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन उसके नाम से पता चल रहा है कि हम लोगों ने किसी चीज़ को डीनेचर करना है, जो उसकी एक्चुअल शेप है उससे उसको चेंज करके उसको डीनेचर कर देना है, ठीक है। इन द डीनेचुरेशन स्टेप द टेम्पलेट इज़ हीटेड टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें कितना हाई टेम्परेचर जो है वो दिया जा रहा है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो दिया। अच्छा, ये PCR जो है एक मशीन होती है, फिर ये टेम्परेचर हमने कितना सेट करना है, फिर हमने ये टेम्परेचर कितने टाइम के लिए देना है, ये पूरी सेटिंग हम लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से ओवन को हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग जो उसमें टाइमिंग सेट करते हैं और वो सारी चीज़ें, तो इसी तरह से जो है वो PCR मशीन के अंदर भी हमने उसका टेम्परेचर और टाइमिंग खुद सेट करनी होती है कि कितना हमने इसको टेम्परेचर देना है और कितने टाइम के लिए देना है। डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है फॉर 1 मिनट और अप टू 5 मिनट। 1 मिनट के लिए भी दिया जा सकता है, 2 मिनट्स के लिए भी दिया जा सकता है, ये वेरी करता है, ठीक है। और 5 तक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है। एट दिस हाई टेम्परेचर द DNA अंडरगोज कंप्लीट डीनेचुरेशन। अब DNA जो है वो क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा। अभी जो हमने DNA की सिलेक्शन की थी वो DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA था ना, DNA एक्चुअली होता ही डबल स्ट्रैंडेड है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में, जिसको SSDNA भी बोला जाता है, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड DNA को dsDNA भी बोला जाता है। अब जो DNA है वो डीनेचर हो गया, मीन्स जो उसकी ओरिजिनल शेप थी डबल स्ट्रैंडेड वाली, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब ईच सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एक्ट एज अ टेम्पलेट। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है इन विट्रो DNA सिंथेसिस। अब ये जो सेपरेशन होगी है इनकी, देखिए सिंपली ये है ना हम लोगों के पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो नीचे ब्लैक पेन से बना हुआ है, आप इसको देखें, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA। जब इसके साथ हम लोगों ने फर्स्ट वाले स्टेप से इसको गुजार दिया, मीन के डीनेचुरेशन से गुजार दिया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसका नीचे वाला स्ट्रैंड नहीं देखें, नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो बाद में बना है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो एक ही स्ट्रैंड है, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड बन के आ गया। फिर उसके बाद आप 3 में देखें, 3 में जो है वो एक स्ट्रैंड हमारे पास बन के आया है, 3 प्राइम एंड से 5 पे जो है वो, मीन्स के नहीं ये 5 से 3 होना चाहिए, मीन्स के 2 स्ट्रैंड जो है वो उसके सेपरेट हुए हैं, एक जो है वो 3 से 5 वाला था और दूसरा 5 से 3 वाला था, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होंगे, इनका यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, डीनेचुरेशन में जो है जस्ट क्या हुआ, स्प्लिटिंग होगी, 2 वो बन गए। अब नेक्स्ट में आ जाता है प्राइमर एनीलिंग। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, प्राइमर की अटैचमेंट करनी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि स्ट्रैंड के साथ या टेम्पलेट के साथ जो फर्स्ट चीज़ आके अटैच होती है वो क्या होता है, प्राइमर होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्राइमर एनीलिंग। इन दिस स्टेप द 2 प्राइमर, द फॉरवर्ड प्राइमर एंड बैकवर्ड प्राइमर एनील आर हाइब्रिडाइज्ड to the single stranded template DNA at complementary region। अब complementary region का क्या मतलब है, जिस तरह से इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया, complementary का क्या मतलब है कि ऊपर वाला जो है वो क्या था, 3 प्राइम एंड था, तो जो उसके साथ प्राइमर आके अटैच हुए वो कम्प्लीमेंट्री वे में अटैच हुए 5 प्राइम एंड से, जो है वो मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर जो ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री वे है इनका।
अब यहाँ पे देखें इस वाले में जो है वो 3 प्राइम एंड उसका अपना स्टैंड का था, तो जो प्राइमर आके अटैच हुआ है वो कम्प्लीमेंट्री वे में 5 प्राइम एंड वाला जो है वो आके अटैच हुआ 5 प्राइम एंड। ये शुगर के स्ट्रक्चर की बेस पे 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड होते हैं, ठीक है, कि उसका जो है वो कौन से कार्बन जो है उस पर एंड हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है वो ये आके अटैचमेंट शो कर लेगा अपनी। एनीलिंग इज़ यूजली और हाइब्रिडाइजेशन भी इसको बोलते हैं कि हाइब्रिडाइज हुआ है वो, मींस कि एक जो है वो और उसमें था सीक्वेंस में और दूसरा जो है जो उसके साथ आके अटैच हुआ वो, और फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो समथिंग न्यू या चेंज को बोलते हैं ना। एनीलिंग इज़ यूजली कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड सीक्वेंस ऑफ द प्राइमर। अच्छा, एनीलिंग का प्रोसेस जो है वो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर नहीं दिया जाता, होता हाई है लेकिन डीनेचुरेशन के मुकाबले में कम होता है। इन स्टैंडर्ड केसेस इट इज़ 54 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अप्रॉक्सीमेटली टाइम रिक्वायर्ड एट दिस स्टेप इज़ 2 मिनट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं। सेकंड स्टेप हो गया, प्राइमर एनीलिंग होगी, प्राइमर जो है उसकी अटैचमेंट होगी उसके साथ। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है उसका, उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जब प्राइमर आके अटैच हो जाता है तो उसके बाद जो चीज़ आके अटैच होती है उसको बोलते हैं पॉलीमराइज। वही जो टेक पॉलीमराइज हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो आके अटैच होगा। फाइनल स्टेप इन ईच साइकिल इज प्राइमर एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन इन विच द टेक डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड एंड टू क्या है द 3 प्राइम ऑफ प्राइमर यूजिंग DNTPs। अब यहाँ पे जो है वो टेक पॉलीमरेज जो है वो आएगा और टेक पॉलीमरेज किसको अटैच करता जाएगा, DNTPs को, वही जो नाइट्रोजनियस बेसिस था, तो वो अटैचमेंट उनकी होती जाएगी तो हमारे पास एक प्रॉपर DNA जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वो जितने ज़्यादा अटैच होते रहेंगे तो उसकी एक्सटेंशन होती जाएगी इसी तरह से। अच्छा, फिर ये आप डायग्राम देखें, ये हमारे पास हमने टारगेट सीक्वेंस लिया था, ठीक है, ये हमने एक पूरा डीएनए लिया, जब उसकी डीनेचुरेशन की तो वो किस में आ गया, इस तरह से वो सेपरेट हो गया, मींस के आगे 2 स्ट्रैंड बन गए, ठीक है। फिर 2 स्ट्रैंड जब बन जाते हैं तो फिर जो प्राइमर आके अटैच होता है वो उसके आगे नहीं अटैच होता, प्राइमर उसके ऑपोजिट साइड पे, जिस तरह से मैंने आपको फॉरवर्ड और वो बैकवर्ड बताया, उसके ऑपोजिट साइड पे आके अटैच होता है, नीचे वाली साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले उसके साथ भी अटैच हुआ और ये नीचे वाला जो था उस स्ट्रैंड के साथ भी प्राइमर आके अटैच हुआ, एक में फॉरवर्ड में अटैच हुआ और दूसरे में बैकवर्ड फॉर्म में जो है वो उसके साथ अटैचमेंट शो की। अब जब इसकी अटैचमेंट होगी है तो फिर इस प्राइमर के साथ आगे जो है वो टेक पॉलीमरेज किसको अटैच करता जाएगा, DNTPs को अटैच करता जाएगा। वो DNTPs आके जो है वो अटैच होते जाएंगे इसके साथ, ठीक है। जब DNTPs आके अटैच होते जाएंगे तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास दूसरी साइड भी जो है वो पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा ना। देखिए, ये पहले क्या था, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड था, हमने इसकी जो है वो डीनेचुरेशन की, ये फिर प्राइमर उसकी नीचे वाली साइड पे अटैच हुए, फिर नीचे वाली साइड पे ये आके फर्दर DNTPs मतलब कि फर्दर नाइट्रोजनियस बेसिस अटैच होती, तो फिर नीचे वाली साइड भी उसकी कंप्लीट होगी ना। मतलब एक ये DNA था तो उससे हमारे पास जब PCR का प्रोसेस हुआ तो हमारे पास ये 2 DNA कंप्लीट, 2 DNA फॉर्म हो गए ना, न्यू DNA1 एंड न्यू DNA2 फॉर्म हो गए यहाँ पे हमारे पास। अब PCR में हमने कितने साइकिल करवाने हैं, थर्मोसाइक्लर ये पूरी मशीन है तो उसमें हमने कितने साइकिल करवाने हैं। अब हमने इन ये वाले जो DNA थे इनको हमने फिर इनकी सेपरेशन की है, ठीक है। ये देखें, अब ये न्यू DNA एक जो है वो उसके भी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और जो दूसरा न्यू DNA2 था उसके भी जो है वो 2 स्ट्रैंड बन गए हैं, उनके साथ फिर वही प्रोसेस होगा। फिर आके प्राइमर जो है वो उनकी लोअर वाली साइड पे अटैचमेंट शो करेगा, फिर उस प्राइमर के साथ आके क्या चीज़ अटैच होगी, ये पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज जो था वो DNTPs को अटैच करता जाएगा इनके साथ। तो कितने हो जाएंगे, 1 से 2 बने थे, 2 से फिर आगे जो है वो 4 फॉर्म हो गए, फिर 4 से आगे 8, 8 से फिर आगे जो है वो सो ऑन। अच्छा, ये मैंने आप लोगों की जस्ट इजीनेस के लिए ये पिक्चर यहाँ पे ऐड की है। देखें, जब पहला जो साइकिल था उसमें क्या हुआ, 2 जो है उससे कितने फॉर्म हुए, 1, ठीक है। ये देखें, पहले सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो लिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ़ सेल्स नहीं है, ये DNA, ठीक है। ये मैंने डायग्राम वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल की है, ऐड की है यहाँ पे कि ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू जिस तरह से लिखते हैं। अब जो फर्स्ट वाला जो स्टेप था उसमें ऊपर मीन्स के फर्स्ट जनरेशन जो है वो आ रही थी, मीन्स के जो फर्स्ट टाइम जो साइकिल रन किया तो उसमें 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 के ऊपर जो है वो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम होगा। जब 2 1 टाइम होगा तो हमारे पास फर्स्ट साइकिल में कितने DNA बने, 2 DNA बने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो है 2 की वैल्यू क्या है,
2 है, मीन्स कि अब ये सेकंड टाइम जो है वो साइकिल रन कर रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने DNA बनेंगे, 4 बनेंगे। फिर 2 के ऊपर जो है वो वैल्यू क्या है, 3 है, 2 की वैल्यू जो है वो 3 है, मीन्स कि ये थर्ड टाइम साइकिल रन कर रहा है। तो फिर हम 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, 2 2 आर 4 एंड 4 2 इज़ 8, 8 मतलब कि हमारे पास DNA जो है वो DNA के स्ट्रैंड आ जाएंगे। फिर 2 जब 4 टाइम साइकिल रन करेगा तो हम 2 के ऊपर क्या वैल्यू लिखेंगे, 4, तो फिर उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सो ऑन, फिर इस तरह से जो है वो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। जो आपको इजी लगे, ये वाला इजी लग रहा है तो इससे कर लें, ये लग रहा है तो इससे कर लें। अच्छा, ये फिर पूरा जो है वो प्रोसेस हो गया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट साइकिल 1 टारगेट DNA मालिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मालिक्यूल, 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेकंड साइकिल इमीडिएटली स्टार्ट, सेकंड साइकिल फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो जो है वहाँ पे फिर वो एक प्रोसेस होगा, डीनेचुरेशन होगी, एनीलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगी और इसी तरह से जो है ये पूरा रन करता रहेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ PCR। अब एप्लीकेशन जो है उस इसकी PCR की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है, डिफरेंट जो है वो इन्फेक्शियस जो एजेंट्स होते हैं या डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उनकी डिटेक्शन के लिए ये यूज़ होता है और सो ऑन। ये आप लोगों का जो है वो होम टास्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है और फिर ये कल जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ PCR। थैंक यू।